ओम। साथियों, शक्ति का सदुपयोग गायत्री मंत्र के 7 अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में सुनते हैं पृष्ठार्थ से शक्ति संचय की प्रणाली। संसार में शक्ति की आवश्यकता और महत्व को समझकर बुद्धिमान व्यक्ति सदैव उसका संचय करने में तत्पर रहते हैं। कोई जप तप करके आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, कोई व्यायाम द्वारा शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, कोई तरह तरह की विधाओं और कलाओं का अभ्यास करके बौद्धिक शक्ति को तीक्ष्ण करते हैं। सारांश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ती है। निर्बलता एक बहुत बड़ा पातक है। अशक्त व्यक्ति अपना बुरा प्रभाव जिन निकटवर्ती एवं कुटुंबियों पर डालते हैं, उनकी मनोवृत्ति भी उसी सांचे में ढलती है। इस प्रकार यह छूत की बीमारी 1 में से 2 में, 2 से 10 में और 10 से सैकड़ों में फैलती चली जाती है। कायर, आलसी, निकम्मे, निर्बल, भिखारी, दीन, दासवृत्त के लोग अपने समान औरों को भी बना लेते हैं। निर्बल व्यक्ति जीवन भर दुख भोगते हैं। जिसका शरीर निर्बल है, उसे बीमारियां सताती रहेंगी। सांसारिक सुखों से उसे वंचित रहना पड़ेगा। इंद्रियां साथ न देंगी तो सुखदायक वस्तु पास होते हुए भी उनके सुख को प्राप्त न किया जा सकेगा। जो आर्थिक दृष्टि से निर्बल हैं, वह जीवनोपयोगी वस्तुएं जुटाने में सफल न हो सकेगा। सुखी और सफल मनुष्यों के समाज में उसे दीन, हीन, गरीब समझकर तिरस्कृत किया जाएगा। अनेक स्वाभाविक आकांक्षाओं को उसे मन मारकर मसलना पड़ेगा। संसार में पाप, अनीत एवं अत्याचार की वृद्धि का अधिकांश दोष निर्बलता पर है। कमजोर भेड़ बकरियों को मांसाहारी मनुष्य और पशु उद्ध्वस्त कर जाते हैं, पर भेड़िए का मांस पकाने की किसी को इच्छा नहीं होती। कमजोरी में एक ऐसा आकर्षण है कि उससे अनुचित लाभ उठाने की हर एक को इच्छा होती है, इच्छा हो आती है। नन्हे नन्हे अदृश्य रोग कीटाणु जो हवा में उड़ते फिरते हैं, उन्हीं पर आक्रमण करते हैं जिन्हें कमजोर देखते हैं। पर अपने चारों ओर आंख फैलाकर देख सकते हैं कि कमजोर पर हर कोई हमला करने की सोचता है। जैसे गंदगी इकट्ठी कर लेने से मक्खियां अपने आप पैदा हो जाती हैं या दूर दूर से इकट्ठी होकर वहीं आ जाती हैं, उसी प्रकार कमजोरों से अनुचित लाभ उठाने के लिए घर के आसपास के तथा दूर देश के व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं या वैसे लोग पैदा हो जाते हैं। यदि कमजोरी का अंत हो जाए, साथियों, यदि कमजोरी का अंत हो जाए तो अत्याचार या अन्याय का भी अंत निश्चित है। दुर्बल मनुष्य स्वयं अपने आप में स्वस्थ विचारधारा नहीं कर सकता। कारण कितने ही हैं। जैसे नंबर 1, शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के मस्तिष्क में पर्याप्त खून नहीं पहुंचता, इसलिए वह जरा सी बात में उत्तेजित, चिंतित, भयभीत, कातर एवं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसी अस्थिर अवस्था में मस्तिष्क सही निर्णय नहीं कर सकता। वह अंधकारपूर्ण पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। नंबर 2,
पुरुषार्थ शक्ति के अभाव में वह अभीष्ट वस्तुओं को वायुबल से प्राप्त नहीं कर सकता, पर इच्छा उसे सताती है। इस इच्छा पूर्ति के लिए वह अधर्म पूर्वक भोग वस्तुओं संपदाओं को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। नंबर 3, अपनी हीन दशा और दूसरों की अच्छी दशा देखकर उसके मन में एक कशक आत्मग्लानि, कुढ़न एवं ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य के निराशाजनक भाव या प्रतिहिंसा के घातक भाव मस्तिष्क में उठते रहते हैं। नंबर 4, अभावों के कारण जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं उनसे विचलित होकर मनुष्य अधर्म पर उतारू हो जाता है। नंबर 5, निर्बलता एक प्रकार का रोग है। उस रुग्ण अवस्था में विचार भी रोगी हो जाते हैं। उच्च कोटि के आध्यात्मिक विचार उस अवस्था में नहीं रह पाते। शास्त्राकार कहते हैं, क्षीणा नरः निष्करुणा भवन्ति, अर्थात दुर्बल मनुष्य निर्दयी हो जाते हैं। इन कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक उन्नति ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बलवान बनना आवश्यक है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि शक्ति का प्रयोग करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। प्रकृति का, मनुष्यों का, रोगों का, शैतान का आक्रमण अपने ऊपर न हो, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक बल को इतना बढ़ा लें कि उसे देखते ही आक्रमणकारी पस्त हो जाएं। बल का संचय अनेक आने वाली विपत्तियों से अनायास ही बचा देता है। सबलता एक मजबूत किला है जिसे देखकर शत्रुओं के मंसूबे धूल में मिल जाते हैं। शाक्त लोग अष्टभुजी दुर्गा की पूजा करते हैं। भवानी शक्ति की मूर्तियों में हम उनकी 8 भुजाएं देखते हैं। इसका तात्पर्य है 8 साधन। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 विद्या, नंबर 3 धन, नंबर 4 व्यवस्था, नंबर 5 संगठन, नंबर 6 यश शौर्य, नंबर 7, नंबर 8 सत्य। इन 8 का सम्मिलन से एक पूर्ण शक्ति बनती है। इन शक्तियों में से जिसके पास जितना भाग होगा वह उतना ही शक्तिवान समझा जाएगा। साथियों, नंबर 1 स्वास्थ्य की महत्ता हम सब जानते हैं। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल है। अस्वस्थ मनुष्य इस पृथ्वी का एक भार है। अस्वस्थ मनुष्य इस पृथ्वी का एक भार है जो दूसरों के कष्ट का कारण बनकर अपनी सांस पूरी करता है। सच्चे जीवन का स्वाद लेने से और मनुष्यता के उत्तरदायित्वों को पूरा करने से वह सर्वथा वंचित रह जाता है। किसी मार्ग में उन्नति करना तो दूर, उसे प्राण धारण किए रहना भी बड़ा कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य सर्वप्रथम और सर्वोपरि बल है। इस बल के बिना अन्य सब बल निरर्थक है। इसलिए स्वस्थता की ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, अस्वस्थ होने के थोड़े से कारण हैं। यदि हम उनकी ओर सतर्क रहें तो बीमारी और कमजोरी से बचकर स्वाभाविक स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान न देना, निरोगता में पूरी दिलचस्पी न लेना तंदुरुस्ती के खराब होने का सबसे बड़ा मूल कारण है। रुपया कमाने में, कारोबार व्यापार में या अन्य कामों में जितनी पैनी दृष्टि से, होशियारी और दिलचस्पी से हम काम लेते हैं, यदि उसका 10वां भाग भी तंदुरुस्तों की ओर ध्यान दिया जाए तो दुर्बल होने की नौबत ही ना आए।
आमतौर से लोग शरीर को आराम देने और सजाने की तो फिक्र करते हैं, इंद्रिय भोगों के साथ धन जुटाते हैं, पर यह नहीं सोचते कि चिरस्थायी स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। मित्रों, यदि हम धनी बनने की इच्छा की भांति स्वस्थ एवं दीर्घजीवी बनने की भी इच्छा करें तो अवश्य ही सफल मनोरथ हो सकते हैं। धनी बनने से स्वास्थ्य बनना सुगम है। धनी बनने से स्वस्थ बनना सुगम है। स्वाद, फैशन या आराम की ओर ध्यान न देकर आरोग्य की दृष्टि से हमें अपना जीवन क्रम बनाना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, नियमित व्यायाम, त्वचा को खूब रगड़ रगड़ कर पूरा स्नान, मालिश, मलों की भली बात सफाई, चटोरापन को तिलांजलि देकर सात्विक मन से खूब चबा चबा कर प्रसन्नता पूर्वक कम भोजन करना, सामर्थ्य के अनुसार श्रम, चिंता से बचाव, वीर रक्षा आदि बातों में सावधानी बरती जाए तो स्वस्थता परछाई की बात साथ रहेगी। तंदुरुस्ती हकीम डॉक्टरों की दुकानों में या रंग बिरंगी शीशियों में नहीं है। तंदुरुस्ती हकीम डॉक्टरों की दुकानों में या रंग बिरंगी शीशियों में नहीं है, वरन आहार विहार की सात्विकता एवं सावधानी में है। आडंबरी, कृत्रिम, चटोरे, प्रकृति विरुद्ध आलसी रहन सहन से हम रोगी बनते हैं। इसका परित्याग करके यदि सीधा सादा सरल और प्रकृति अनुकूल जीवन क्रम बनाया जाए तो स्वस्थता निश्चित हमारे साथ रहेगी। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़ के सुनाएंगे दूसरी शक्ति, माँ भगवती दुर्गा शक्ति की दूसरी भुजा विद्या है। विद्या के बारे में पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।